हाँ वही तो कहता हूँ, इसलिए भादरवा शुद्ध 14 के बाद चौमासा पूरा हो जाएगा, फिर आप जाओगे कब रहोगे? हाँ रिटर्न बैक। एक बात समझ के रखो, पसंदगी बिना का धर्म समय के साथ जुड़ा हुआ रहता है और पसंदगी के साथ का जब धर्म हृदय के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एक समय के साथ जुड़ता है, एक हृदय के साथ जुड़ता है। धर्म छूट जाता है, धर्म 24 घंटा नहीं चलता है। मैं भी 24 घंटा धर्म नहीं करता हूं, लेकिन मेरे 24 घंटे में, मेरी पसंदगी में, मेरी अप्रूवल में केवल धर्म चलता है, केवल धर्म चलता है 24 घंटा। इसलिए मैं साधु हूं और आपका 24 घंटा पसंदगी में धर्म नहीं है, इसलिए आप संसारी हो। हाँ, इसलिए 24 घंटा पसंदगी में धर्म नहीं चलता है। धर्म 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 24 घंटा चल रहा। हाँ, मैं आपके साथ बात भी करूं तो मेरे सबकॉन्शियस में धर्म चलता है। और मैं यही देखता हूं कैसे इन लोगों को सन्मार्ग की ओर लाना, कैसे उन लोगों को धर्म की बात करना। शायद आप व्यवसाय की बात करो, शायद आप शेयर बाजार की बात करो, शायद आप MCX की बात करो। वो सुनने के समय भी मैं मेरा अंदर का मैस चलाता हूं, इनको कैसे डायवर्ट करूं, कैसे, और ये चलते रहता है। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं इस संसार में संसारी लोगों को धर्म पसंद नहीं है, फिर भी करते हैं। हाँ, फिर भी करते हैं। लैट्रिन पसंद नहीं है, फिर भी जाते हैं। हाँ, जाते हैं। चौका पसंद है, फिर भी छोड़ते हैं। हाँ, पसंद है। समझ लो कि आपको गुलाब जामुन पसंद है और सामने किसी ने 200 गुलाब जामुन रख दिया है, आप 10 गुलाब जामुन खा के छोड़ क्यों देते हो? पसंद है फिर भी क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि हमारी शक्ति नहीं। हाँ, 10 से ज्यादा खाने की हमारी शक्ति नहीं है। ठीक वैसा भाई 108 नौकर गिन के माला छोड़ क्यों दिया? तुझे नौकर पसंद है फिर भी छोड़ क्यों दिया? महाराज साहब, 108 से ज्यादा गिनने की मेरी शक्ति नहीं। बाकी मेरा बहस चले और मेरे में ताकत आ जाए तो 24 घंटा 360 दिन तक मैं नौकर गिनते ही रहूं, गिनते ही रहूं, गिनते ही। बहुत आनंद आता है महाराज साहब, क्या बताऊं। आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स, माई प्लेजर। मैं मेरा आनंद एक्सप्लेन कर सकूं ऐसा नहीं है। इतना आनंद नौकर गिनता तब आता है, इतना आनंद। 108 नौकर पूरा हो जाता है और अफसोस होता है, क्यों हो गया? और चलना चाहिए था, और चलना चाहिए था, क्यों हो गया? पूजा करने के लिए मंदिर में आप गए, समझ लो कि मंदिर खुला तब आप पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया। जब मंदिर बंद हुआ तब पुजारी ने आपको निकाला। ऐसा एक आध दिन आया आपकी पूजा में? नहीं आया। क्यों? टाइम पे जाते हैं। हाँ, टाइम पे जाते हैं। हाँ, बराबर है। इसलिए करते हैं, पसंद नहीं है। लेकिन कभी तो काम ना हो, ऐसा होता है। अरे भगवान इतने पसंद है, इतने पसंद। सुबह 6 बजे से मंदिर में गए और 1 बजे तक मंदिर में ही रहे, 1 बजे तक। और पुजारी ने हमको हिलाकर कहा, सेठ साहब मंदिर बंद करने का समय आया है, चलो। जिसका इस तीर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा उपकार है
ऐसा कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज के जीवन में ऐसी घटनाएं बार बार होती थी। चैत्र शुद्ध 13 का दिन था। कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज के चैत्र महीने की होली गुजरात में वलसाड़ करके गांव में थी। डिस्ट्रिक्ट प्लेस है गुजरात का। और चैत्र शुद्ध 13 के दिन परमात्मा का जन्म कल्याणक का वरघोड़ा निकलने वाला था। संघ के ट्रस्टियों ने आकर गुरुदेव को कहा, गुरुदेव 8:30 बजे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन देवातिदेव का जन्म कल्याणक का वरघोड़ा है, आपकी निश्रा में है, आपको पधारना है। महाराज जी ने कहा जरूर आओ। और महाराज जी उतरे। वलसाड़ में भगवान महावीर का ही मूल नायक के रूप में परमात्मा महावीर का जिना है। इसलिए महाराज जी वरघोड़ा चालू हुआ उपाश्रय से और 100 कदम गए, मंदिर आया। मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए। चैत्य वंदन किया, स्तवन शुरू हुआ। वरघोड़ा बाहर खड़ा है और इधर स्तवन शुरू हुआ। हाँ, इधर स्तवन शुरू हुआ। एक स्तवन हुआ और साथ में रहा हुआ साधु जय वीराय बोलने के लिए गया। अरे वो खड़ा रहे, प्रभु के साथ बात करने का समय मिला है। दूसरा स्तवन, वरघोड़ा बाहर खड़ा है और कलापूर्ण श्रीश्वर जी महाराज चैत्र शुद्ध 13 के दिन वलसाड़ में स्तवन गाते गए। कितने स्तवन गाए पता है आपको? 27 स्तवन। और 27 स्तवन गाकर बाहर निकले। वरघोड़ा पूरा होने के समय शुरू हुआ। ऐसा कभी भगवान पसंद है तो वो हमको फील होना पसंद है। इसलिए मैं कहता हूं हम धर्म करते हैं, लेकिन धर्म पसंद कितना है वो सवाल। हाँ, वो अपना सवाल है। और एक बात लिख के रखो, पसंदगी वो ट्रैवलिंग है, करते रहना वो तो भ्रमण है। इसलिए मैंने पहले ही बताया, धर्म की पसंदगी से भव का आरंभ होता है, बाकी भ्रमण चलता है। हम भ्रमण में हैं या भव में हैं? हम कहां, भ्रमण में या भव में? अनंता भव होने दो, हरकत नहीं है। लेकिन गिनती भगवान सिमंदर को हम पूछते हैं कि प्रभु सच बताओ मेरा भाव कितना? और भगवान सिमंदर कहते हैं कि तू भ्रमण में नहीं है, तू भाव में है। ऐसा भगवान सिमंदर की ओर से मैसेज मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। और इस मैसेज के साथ समझ लो कि अनंत भाव है, फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं है, अनंत भी छोटा हो जाएगा यदि भव की गिनती शुरू हुई तो। नहीं तो शास्त्र में कहते हैं 10 भाव भी बड़ा हो जाएगा यदि भ्रमण होगा। भ्रमण का 10 भाव भी बड़ा है और भव के अनंत भाव भी छोटे, क्योंकि डेस्टिनेशन तय किया, पहुंचना, पहुंच जाएंगे। और ये संसार में अपनी कम नसीबी है। हम सबकी धर्म हमको पसंद नहीं। और नंबर 2, धर्म के बिना संसार स्वस्थ नहीं। 2 में से एक चीज तय करो, धर्म के बिना संसार स्वस्थ नहीं है। उसमें आपका कोई विसंवाद हो तो मुझे बताओ। नहीं है मंदिर। हाँ, धर्म ना हो तो ये संसार हिलने लगता है, तूफान होने लगता है। हाँ, होने लगता है। और उसका
आई विटनेस बनना हो, अपनी आंखों के साथ उसका आपको साक्षी चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो जिस घर में धर्म नहीं है ऐसा घर को देखो, और जिस घर में धर्म है वो घर को देखो, कुछ न कुछ डिफरेंस दिखाई देगा निश्चित। धर्म की उपस्थिति के साथ घर का वातावरण में जो आत्मीयता मिलेगी, मैत्री मिलेगी, सहिष्णुता मिलेगी, मर्यादा मिलेगी, लज्जा मिलेगी, वो धर्म के अभाव के साथ नहीं मिलेगी, नहीं होगी। और इसलिए एक बात के ऊपर श्रद्धा रखो, इस संसार में जो कुछ चल रहा है वो धर्म की कृपा से चल रहा है। प्रभु तेरी कृपा से काम हमारा हो रहा है। हाँ प्रभु तेरी कृपा से संसार हमारा चल रहा है, चल रहा है। जिस संसार का परमात्मा विरोधी है वही संसार को चलाने के लिए प्रभु की करुणा है। क्या भगवान की महानता का दर्शन करो, हाँ महानता का दर्शन करो। गाली मां को पसंद नहीं है, गाली मां को पसंद नहीं है तो बेटा गाली बोलता और मां मारती है, और मां को बेटा पूछता है मां क्यों मारती है, गाली बोला इसलिए, लेकिन मां